ओम नमो भगवते तस्मै यदेतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि विराजहूनान्द्रपुलिन्दपुल्कसा आधीरकङ्कायवनाखशादय एन्ने च पापा प्रहुवन्ति विष्णवे तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। मंगल में भगवान श्री गया गदाधर की परम पवित्र भूमि गया तीर्थ में आप सब गया महात्म श्रवण कर रहे हैं। आज हम सब वायु पुराण अंतर्गत गया महात्म में अष्टम अध्याय को श्रवण करेंगे। आचार्य चरण श्री रामाचार्य जी महाराज। श्री गदाधराय नमः। महाविष्णवे नमः। गया नगरी में इतने समस्त जगत वासी लोग, जितने धर्म श्रद्धा अवलंबी लोग गया नगरी में आकर जो श्राद्ध करने के बाद में अंतिम है मंगल श्राद्ध, इसको कहते हैं अक्षयवट श्राद्ध। रुक्मिणी कुंड वैतरणी में गोदान इत्यादि उल्लिखित है। वैतरणी में अगर गोदान नहीं करेंगे आप, बहुत बड़ा पितरों के लिए अवश्य गोदान होना है प्रत्यक्ष। अगर आपका पुरोहित को गोदान नहीं करेंगे, इतना सूक्ष्म दिया गया, गोदान रूप द्रव्य भी दे सकते तुम, ये वायु पुराण में लिखा है। इतना ही नहीं, अक्षयवट में आकर श्राद्ध करना ब्रह्म प्रकल्पितान विप्रान हव्य कव्यादिनार्चयेत। ब्रह्मा जी 14 गोत्र वाले उत्पन्न हुए यहाँ। सारे गया नामक राजा जब यज्ञ करने गए थे, उस वक़्त सारे ब्राह्मण आए थे, सबको दान धर्म किए। पुनः शापग्रस्तित ब्राह्मण को भी गया नामक राजा पुनः बुलाए, उन लोगों को दान धर्म दिए। उन लोग ब्रह्मा जी का आज्ञा से 14 गोत्र जो सभी ब्राह्मण लोग यही वास करने लगे। मोहिनी को ब्रह्म प्रकल्पितान विप्रान कहते हैं। हव्य और कव्य में उनका अर्चन करना जरूरी है। हव्य मने विश्वदेव संबंधी हव्य कव्य, कव्य मने पितृ संबंधी जो देंगे वो कव्य हो गया। हव्य में और कव्य में देवता संबंधी और पितृ संबंधी यज्ञ में उनको दान दक्षिणा देना, वो संतुष्ट हो जाएंगे, समस्त पितृदेवता संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए अनेक पुराणों में ये मंत्र आता, ब्रह्म प्रकल्पितान विप्रान हव्य कव्यादिन अर्चयेत अर्चयेत। अगर न अर्चना करेंगे ते तुष्टयी तोषिता सर्वे पितृविस्सह देवता। अगर वो संतुष्ट नहीं होंगे, न पितृ संतुष्ट होंगे न देवता संतुष्ट होंगे। इसलिए वो लोग अगर संतुष्ट हो जाएंगे, देवता सहित पितृ लोग संतुष्ट हो जाएंगे। कृते श्राद्धे अक्षयवटे, अक्षयवट में श्राद्ध करना, पार्वण श्राद्ध। अन्नेनैव विशेषतः, अन्न से ही करना वहाँ। अन्नेनैव प्रयत्नतः, प्रयत्नपूर्वक पाक बनाकर वहाँ श्राद्ध करना। दृष्ट्वा नत्वा च संपूज्य, दर्शन करना, स्पर्श करना, पूजन करना वटेश्वर का। यो वटेशः समाहितः, वटरूपी परमात्मा बाल मुकुंद वहाँ विराजमान है। कुछ लोग कहते हैं इसका मूल इलाहाबाद में है, प्रयाग त्रिवेणी वेणी वहाँ, और मध्य भाग है काशी नगर में है, अग्रभाग यहाँ है, बोलते हैं नहीं है, ऐसा नहीं है। वृंदावने वटो वंशी, वंशी नामक वृक्ष है वृंदावन में। कल्पस्तु पुरुषोत्तमे, पुरुषोत्तम माने जगन्नाथपुरी में कल्प नामक वृक्ष है। प्रयागे च मनोरथाः,
प्रयागराज में मनोरथ देने वाले अक्षयवट हैं। निष्कुंभ खलु लंकायाम, लंका में निष्कुंभ नामक अक्षयवट है। गयायाम अक्षय ख्यातः, अनेक दूसरे पुराण में है, गया में अक्षय नामक रूप से विख्यात है। इनके नीचे, वृक्ष के नीचे सदा तिष्ठति माधवः, माधव का वास रहता है। पितरों के लिए वहाँ दान भोजन कराना अनंत पुण्य है, इसलिए उस वृक्ष छाया में पार्वण श्राद्ध करना, उस लोग से आशीर्वाद लेना, षोडश महादान देना अनंत पुण्य है वृक्ष का नीचे। वटवृक्ष समीपे च, वटवृक्ष समीप जाकर एक पुरोधस को शाकेन भी उदकेन वा, कुछ नहीं भी हो शाक भी दे सकते हैं, सूखा शाक या मिठाई खिला सकते हैं, अथवा एक गिलास पानी कम से कम पिला दीजिए उनको। उदकेन वा एकस्मिन् भोजिते विप्रे, एक ब्राह्मण को अगर बुलाकर वहाँ भोजन कराओगे, कोटिर्भवति भोजिताः, करोड़ों ब्राह्मण को भोजन करने से जो कराने से जो फल मिलता है, यहाँ वृक्ष का नीचे एक सद्व पुरोहित को आप बैठाकर भोजन कराएं। गयायाम धर्मपृष्ठे च सदसि ब्राह्मणस्तथा, गया शीर्षे वटे चैव पितॄणां दत्तमक्षयं, वटे चैव, वट का नीचे देयम दानम, दान देना। वहाँ समस्त इतना श्राद्ध हो गया, एक एक श्राद्ध में एक एक दान कहा गया। सीताकुंड में जाएंगे स्वर्ण दान करना, वहाँ बालुका पिंड इत्यादि देते, वहाँ अनेक सौभाग्य दान देना। षोडश श्राद्ध में अनेक दान का लिखा गया। ये सारे दान रोज नहीं दे सकते, कम से कम आखिरी मंगल श्राद्ध है अक्षयवट के दिन सब ब्राह्मण को गया तीर्थे पुरोधसे, गया तीर्थ का पुरोहित को दान करना, उनको पूजन करना बैठाकर, वस्त्र गंधादि भी अलंकृत्या, अलंकार करना, सम्यक विधिवत पूजा करना। हे कारण में वटश्याग्रे यस्येते योग निद्रया बाल रूप धरस्तस्मै नमस्ते योगशायिने। संसार वृक्ष, समस्त इस संसार वृक्ष में अशेष पापों से हम लोग बड़े हुए, संसारे अक्षय सागरे प्रकृति दोगादे सदा दुस्तरे सर्वावध्य जलग्रहिरूपमयी कामादि भंगाकुले, इस घोर सागर समुद्र में बैठे, इस सबको पाप हरण करने वाले आप हैं। अक्षय ब्रह्मदात्रे च, ज्ञान देना, ब्रह्मलोक देना। नमो अक्षय वटाय वे, अक्षय वट का अर्थ है अक्षर व्याप्त हो, व्याकरण सूत्र है, व्याप्त है वृक्ष, और उसका पत्ता बहुत मोटा रहता है, उस पत्ता का नीचे छाया ठंडा रहता है। और अक्षय वट का मार्कंडेय को दर्शन दिए पूरा प्रलय में, और पत्ता ही साक्षात जगत जननी भूदेवी लक्ष्मी हो गए थे, पानी ही भू उदय हो गए थे, लक्ष्मी साक्षात वटपत्र बन गए थे, और पूरा नारायण वहाँ विराजमान कर सोए थे। इस तरह बाल रूप मुकुंज को कलौ माहेश्वरालोकाः येन तस्मात् गदाधरः लिंग रूपो भवेत् वंदे श्री प्रपितामह। प्रपितामहेश्वर वहाँ हैं, लिंग रूप से है, वहाँ उनका दर्शन करना। सनत कुमार कहते हैं इसके पश्चात सब हो चुका महाराज। गया नामक राजा बहुत बड़ा यज्ञ किए थे गया नगरी में, बहु अन्नम बहु दक्षिणा, इतना अन्न इतना दक्षिणा मैंने संख्या ही नहीं है, इतना दिए थे। और कोई किएंगे नहीं, न भूतो न भविष्यति, मैंने पहले कोई नहीं कहते, भविष्य में न कहेंगे। यत्र द्रव्य समूह नाम संख्याम कर्तुम न शक्यते, द्रव्य का संख्या ही नहीं, उतना दान किए थे गया नामक राजा। बाहर का नहीं थे, वही उत्कल देश का, ये सुद्युम्न के पुत्र है लोग, एक तीनों एक ही भाई है लोग, वो अन्य पुराण में है, उसको बताएंगे श्लोक। एक मगध देश हो गया, एक उड़ीसा हो गया, एक बंगाल देश हो गया, ये तीनों एक ही पिता का राज्य है, तीन पुत्र को बांट दिए उसमें, उसी में से एक राजा थे गया राजा। वो राजा यहाँ श्राद्ध किए। इस तरह बालू है, किस तरह नक्षत्र है, उस तरह सुवर्णादि ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। न करिष्यन्ति, तो बात भविष्य में कोई ऐसा करेगा नहीं दान।
प्रविशन्ति द्विजाः तृप्ता देशे देशेषु पूजिताः। देश विदेश से ब्राह्मणों को बुलाए थे वहाँ श्राद्ध का, ये राजा जो यज्ञ किए थे उसमें। इस गया श्राद्ध भी किए गया राजा। 14 विप्र ब्राह्मण को ब्रह्मा जी ने सृष्टि किए, वो लोग भी आए। गौतमम, काश्यपम, कौत्सम, कौशिकम, कण्वमेव च, भरद्वाजम च, औनशम, वाच्छ, पाराशर इत्यादि, मांडव्या, लोगाक्षी इत्यादि ऋषि लोग यहाँ वशिष्ठ, आत्रेय, गोत्राणि येषाम 14। ब्रह्मपुरी नाम था इसको, विष्णुपुरी भी कहते हैं पुराणों में, बाद में ब्रह्मपुरी का। इतना देने के बाद में गया नामक राजा बोला ये मेरा ही नाम से इस क्षेत्र का प्रख्यात होना चाहिए, तब गया राजा का नाम से गया 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 हो। और वीर मित्रोदय में गया पुत्र, गया राक्षस का पुत्र गय कुमार है, पंचमुखी हनुमान जी का नीचे गड्ढा में कर दिया। अभी पहले मूर्ति था बहुत बड़ा, वो बीच में हो गया, पंचमुखी हनुमान जी का अंदर है, उसको ऊपर पत्थर ढक दिया। गया कुमार, उनका दर्शन का बहुत बड़ा महत्व लिखा है श्राद्ध, गया श्राद्ध। तब बोलते हैं गयापुरी इति वन्नाम्ना ख्याता ब्रह्मपुरम तथा, इसका नाम हटाकर गयापुरी करिए। ये सब पहले से आ रहा था, सब नाम को बदल कर दूसरा नाम धारण करना। गया राजा अनेक भोग पाकर विष्णु लोक चले गए। विशाल भी आ गए यहाँ श्राद्ध करने के लिए। विशाल का राजा जो है बहुत बड़े थे, उनको संतान नहीं था। विशाल राजा 2 जगह थे, एक बद्री नारायण में विशाल राजा थे, एक था वैशाली क्षेत्र जो यहाँ है हाजीपुर के बगल में, वैशाली क्षेत्र, वहाँ का भी विशाल राजा थे। वो है ये मालूम नहीं, विशाल राजा आए थे यहाँ श्राद्ध करने। यहाँ के विद्वान लोग बोले विशाल राजा गया श्राद्ध करो तुमको पुत्र हो जाएगा। सब ब्राह्मणों का नाम बात सुनकर श्राद्ध करने बैठ गए। ब्राह्मण बोले गयायाम पिंडदानेन सर्वम तत्र भविष्यति, तुम्हारा मनोकामना हो जाएगा, तुम श्राद्ध करो। विशालोपि गया शीर्षे पिंडद पुत्रवान अभूत, विशाल राजा यहाँ श्राद्ध किया, पुत्र का उत्पत्ति हुआ। अनेक लोग का प्रमाण है, एक से एक सुंदर पुत्र। पहले लिखा विद्वान गदाधर का पूजन करने से विद्वान पुत्र का उत्पत्ति होती है। जैसे श्राद्ध करने लगा वो विशाल, वहाँ हाथ आने लगा, एक से काला, कृष्ण, श्वेत और दूसरा इस तरह हाथ आने लगा। तब पिंड देने वक़्त बोलने लगे अहम शीतस्ते जनका, है विशाल हम आपका पुत्र पिता हैं, इंद्रलोक से आए, हम ये आपका है, हम यहाँ से आए। इस तरह हाथ आने लगा। वो नहीं दिया विशाल उन लोग का हाथ में। मैंने एक ब्रह्म हत्या पाप किए हमारे पिताजी, और अवीची नरक में मेरा दादा पड़े हुए हैं, अमुक अमुक पाप किए, और मेरा प्रपितामह इतने दूसरों का द्रव्य अपहरण किए, ये अमुक पाप योनि में हैं, इसलिए इनको सद्गति होना हाथ में पिंड देने से नहीं होगा। यहाँ पद में श्राद्ध करना, ये पद में स्थान में ही वो श्राद्ध करने लगे। तब वो लोगों वो 2 कष्ट योनि से उद्धार होकर उत्तम योनि में चले गए। लोग त्वंच राज्यम चिरम कृत्वा, आशीर्वाद दिए वो लोग, तुम राज्य बहुकाल पर्यंत रहो। भुक्त्वा भोगान सुदुर्लभान, जो नहीं प्राप्त किए वो सब भोग तुम भोगो। अभी हम लोग भी गया में है ना, गया नगरी में गया का पैसा से जो नहीं भोगना चाहते वो लोग भी भोगना पड़ता है। यहाँ अच्छे किसी को खाने को भोजन नहीं, यहाँ कितनों भी मांगा रहे आम लाकर खाते, ये खाते अच्छे रहते। क्यों? गदाधर का अनुग्रह है।
सबको ब्राह्मण को दक्षिणा दिए वो। उसके बाद में राज्यम भुक्त्वा दिवं गतः, अनेक वर्ष थे, पुनः उत्तम लोग चले गए विशाल राजा। इतना ही, वहाँ से बहुत दूर से एक वणिक गया श्राद्ध करने के लिए आए, होगा राजस्थान या गुजरात कहीं का। वो आने वक्त बीच में उस गांव के बीच से आ रहे थे, ऊपर पेड़ में एक प्रेत था, वो रोक दिया उसको, कहाँ जा रहे हो तुम, रोको, बहुत बड़ा प्रेत। प्रेतराजः सः प्रेत ही गया श्राद्धा दिवं गतः। कैसे प्रेत राजा सब उसमें बड़ा प्रेत थे, वो भी उत्तम लोग चले गए। उनका कहानी क्या है? प्रेतः कच्चित मुक्त्यर्थम स्वमुक्त्यर्थम, अपने मुक्ति के लिए इस प्रेत योनि में रहना अच्छा नहीं, अब तो मुक्ति पाना है, हमको कोई लड़का नहीं, बाल बच्चा नहीं, इतना द्रव्य हम संपादन किए, किसी को दान किए नहीं, किसी को नहीं किए, सबको ये किए, अभी प्रेतत्व आ गया। एक वणिक जा रहे थे, माने व्यापारी गया श्राद्ध करने के लिए, उनको रोक दिया प्रेत, ए वणिक रुको, मम नामना गया शीर्षे पिंड निर्वापणम कुरु। आप जा रहे हैं ना, मेरा ही नाम से वहाँ पिंड करो, तुम्हारा पितरों को जो करना करो, मेरा ही नाम से अलग पिंड करो। प्रेतत्व मुक्त्यर्थम गृहस्थम धनम मम, प्रेत भाव से मेरा उठ जाएंगे, प्रेत मेरा धन बहुत है घर में, तुमको धन देंगे, धन लेकर जाओ। तद्धनम सर्वमादाया, सारा धन लेकर गया यज्ञ व्ययम कुरु, गया में व्यय करो उसको पैसा। इसमें देखिए यहाँ मैंने आजकल जो दस्तूरी और जो कमीशन जो देते हैं उस वक़्त से शुरू हुआ है, आज से नहीं। वो प्रेत कहता है षोडशे पंचभागश्च तुभ्यं मयि दत्तवान हम, 16 भाग दान के लिए है, इतना भाग है, 16 आना है, 16 आना में तुम यहाँ 11 आना खर्च करो, 5 भाग तुम ले लो। प्रेत वणिक को बोला, वणिक बोला ठीक है, वो भी ग्रस्त था, ठीक है इतना तो मिल जाएगा। और श्राद्ध किया, स्वनामान यथा न्यायम सम्यक आख्यातवान, आकर वो कहे गत्वा वणिक गया शीर्षे, गया नगरी में आया, प्रेत राजाय पिंडकम, कहाँ कहाँ श्राद्ध करता था, पिंड प्रेत राज को भी करता था। प्रददौ मनुजै सार्धम स्वपितृभ्यस्तदो ददौ, प्रेताः प्रेतत्व विमुक्ता, प्रेतत्व विमुक्ति हो गया, वणिक तुम गृहमागता, वणिक भी घर आ गया, इसको आधा पैसा मिल गया, पहले ही पैसे धन दे दिया था। मैंने उस वक़्त गया श्राद्ध करने गए, प्रेत उसको इतना धन दिया। अब क्या हो गया, 16 आना में 11 आना यहाँ का विद्वान को मिला, पुरोदस को, 5 भाग करने वालों को मिला, मैंने उपहार समझिए। याद अभी आजकल का यात्री लोग जो यात्री रोजगार लेकर आते हैं, 16 आड़ा में 12 आड़ा ले लेते वो लोग 4 आड़ा या 2 आड़ा यहाँ का ये लोग दे देते। बोले उल्टा हो गया, बोले परंपरा पहले से चलते आ रहा है, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो गया, उसका उल्टा हो गया, 12 आड़ा ले जाते वो लोग। कितने लोग यहाँ और कुछ पंडा जी लोग हैं, उनका नाम नहीं लेना, उन लोग 14 आना तक उनको दे देते हैं, किसको, रोजगार को 2 ही आना दे दो, क्यों दूसरा पंडा जी को नहीं जाए यात्री, बुद्ध गया में ही सुफल दिला देते हैं। यहाँ कुछ लोग विष्णुपद नकली बनाए हैं, यहाँ उतारा करके हैं, वहाँ नकली विष्णुपद है, वहाँ यहाँ तक नहीं लेकर आते हैं। इस तरह व्यापार हो, द्रोह चिंतनम व्यापार हो गया, ये धर्म में भी सभी लोग। इस गया नगरी में विष्णु दयालु इतने हैं, इतने दयालु हैं, एक मुस्लिम से लेकर क्रिश्चियन से लेकर ये जो इस धर्म को नहीं मानते विधर्मी लोग भी इस गया नगरी का विष्णु का अन्न खाते हैं। जब तक ये बड़ा बिना पूंजी का फैक्ट्री यहाँ खड़े हैं, सब लोग बटोरते हैं, बटोरते बटोरते। गय एवं गयस्य शंभोश्च क्षेत्रम विष्णु स्वयंभुवः, गायत्री तीर्थ है, महानदी है, और
गायत्री और सावित्री सरस्वती तीन यहाँ हैं। तीनों जगह अनेक जन्म से जो संध्या नहीं किया, एक दिन में जाकर प्रातः काल में वहाँ, मध्याह्न में यहाँ, सायंकाल में यहाँ 1,000 गायत्री जप करने से कितने हजार कितने जन्म तक संध्या लोप हो गया, उसका फल मिल जाता। तीर्थे समुदिते स्नात्वा सावित्र्या पुरुषो नरः संध्यामुपास्य मध्याह्ने नयेत् कुलशतं दिवम्। प्राची सरस्वती तीर्थे स्नात्वा जापि यथाविधि संध्यामुपास्य सायान्ये विष्णुलोकं नयेत् पितॄन्। बहुजन्म कृता संध्यालोपान, अगर बहुजन्म तक संध्यालोप हुआ नहीं किए, त्रिसंध्या कृत, ये 3 संध्या एक दिन में 3 हम लोग किए, हम मध्वाचार्य लोग जो करेंगे, अनेक जन्म से जो संध्या लोप हुआ उस इसका यहाँ फल मिल जाएगा, इतना बड़ा है। और श्राद्ध भी करना वहाँ। विशालायाम लेलिहान, विशाल तीर्थ है यहाँ, लेलिहान तीर्थ है, भरताश्रम है, मुंड पृष्ठ है गदाधर समीप में, आकाश गंगा है और धौतपद यहाँ है। मैंने पांडु के लिए धर्मराज श्राद्ध किए थे। धर्मराज जी वहाँ विशेष पांडु का उद्धार के लिए वहाँ श्राद्ध किए थे, उसी का नाम है पांडुशिला भी कहते हैं उसको, धौतपद बोलते हैं, मैंने उजला है उसको धौतपद बोलते हैं उसको। देवनद्याम वैतरण्याम, गोदावरी तट में स्नान करना, संध्या करना, श्राद्ध करना, पुनः वैतरणी में श्राद्ध करना। वैतरणी में श्राद्ध करने से 1 कुला तर जाएंगे आप। यमद्वारे महाघोरे यासा वैतरणी नदी तामहम तर्तुमिच्छामि कृष्णाम गाम। काले गाई देना, प्रदक्षिण सही द्रव्य सहित प्रदान करना। अशक्तो यदि वा शक्तः, शक्त है तो देना है, अशक्त है गाम प्रदद्या द्विजातये, ब्राह्मण को गाय देना। यासा वैतरणी नाम नदी त्रैलोक्य विश्रुता, वहाँ वैतरणी है ऊपर यमलोक में, उसका भी यहाँ एक रखा वैतरणी। तिरात्र पोषणेनैव तीर्थाभिगमनेन च, 3 दिन उपवास रहना वैतरणी तरफ बैठना। अदत्वा कांचनम द्रव्यम काश्च दरिद्रो जायते नरः, अगर गोदान नहीं करेंगे द्रव्य भी दे दो, नहीं तो दरिद्र हो जाओगे तुम, इसलिए गोदान नहीं कर पाएंगे। गोदान रूपी 5 दिन 10 दिन 1 महीना गाय जो खाती है आपके घर में, उतना द्रव्य दे दो उसको। कितना सुलभ बनाया धर्मशास्त्र। घृतकुल्या, मधुकुल्या, देविका, महानदी, ये सभी जगह स्नान करना वहाँ। मधु कुंड, घृत कुंड इत्यादि दही डालकर दिए थे। शिला का संगम तीर्थ यहाँ है मधुश्रवा। कितने दिन तक मधुसूदन चरण से यहाँ फल्गु तक मधु बहकर आती थी, वहाँ एक मक्खी एक चींटी नहीं रहता था। मधुश्रवा उसका नाम। कुला नाम शतमुद्धृत्य विष्णुलोकम नयेत् पितॄन्। मधुश्रवा कहाँ यहाँ बाहर है, यहाँ जो माणनपुर लखनपुरा जाते हैं ना, बीच में एक तालाब है देखिए, दंडी बाग, वहाँ से आती है, यहाँ जाती है, तुलसी बगीचा में जाती है, एक नाला है ना, उसका नाम है मधुश्रवा। स्नात्वा दृष्ट्वा कोटेशम, कोटेश्वर यहाँ है, वहाँ स्नान। कोटि जन्म भवेद विप्रो धनाढ्यो वेद पारगा, कोटेश का नमस्कार करने से धनाढ्यवान होंगे, वेद अध्ययन करने वाला भी हो जाए। मार्कांडे समीप में कोटेश्वर है, रुक्मिणी का ये है, वहाँ भी रहस्य में रुक्मिणी तल बहुत बड़ा जंगल था, वहाँ ही शिवा पार्वती क्रीड़ा कर रहे थे, वहाँ अंगिरस मरीचि वहाँ गए देखने के लिए, उनको शाप मिल गया। उसका बाद में बोले आप, उनको शाप दिया, उसका बोले महाराज हम कहीं इधर नहीं जाएंगे, हम शाप पहले से मुक्ति के लिए हमको यहीं गया में रहने के लिए बोलिए। तब आकर यहाँ आदि गदाधर के सामने बाहर एक मंटप है, बाहर काला पत्थर से, अलग अलग पत्थर से, वहाँ वो मरीचि बैठकर तपस्या किए थे बहुत दिन तक। इसको मरीचि मंटप बोलते उसको।
शापात बहुत मुक्तिर्मे मरीचि प्राह शंकरम, शाप से मुक्ति मिलना हमको। अब वो बोले भवेद गया या मुक्तिस्ते शिवोक्त प्रयोग गयाम, अगर तुमको मुक्ति मिलना तो गया जाओ तुम। गया में आकर शिला स्थित तपस्ते पे सर्वेशाम दुष्कुरम चित, उस मंडप का नीचे शिला पर, धर्मशिला पर बैठकर घोर तपस्या करने लगे मरीचि। वहाँ कालापन हो गया मरीचि, कृष्णत्व माने पाप कटता है, अधिक पाप जो करते आदमी उसको काला हो जाता है शरीर, और आँख का नीचे काला हो जाता है, शरीर में एक तरह कांतिहीन हो जाते हैं। इसलिए उसका अभी भी करशिली बोलते हैं ना, करशिली अर्थ है माने कृष्णशिला उसको बोलते हैं, मैंने काला हो गए थे वहाँ, और उसी के लिए करशिला। उसी में धौत पद है, पांडु उज्ज्वल थे इसलिए धर्मराज वहाँ श्राद्ध गए थे, पांडुशिला हो गया, उसको हो गया अभी धौत पद बोलते हैं उसको, नहीं दो भाग है। हरि रुचे मरी चत्वम वरम ऋणि पुत्र का। विष्णु बोले कुछ वर मांगो तुम, कुछ नहीं महाराज। वो शंकर जी बोले हर शापादि मुक्त हो। शंकर जी पार्वती जो यहाँ रुक्मिणी क्या बोले, रुक्मिणी तालाब, हाँ वहाँ वन में वहाँ वो क्रीड़ा कर रहे थे, वहाँ देखे थे हम उन लोग का, उस शाप से हमको मुक्ति करो, तब वो मुक्ति हुआ। कहीं भी जप होम तपांसि च, 7 बार आता है गया नगर में, जप होम तपांसि च अक्षय, जप और होम और तप तीनों यहाँ कहीं भी करिए आपको अक्षय हो जाए। यत्र दत्तम पितृभ्यश्च भवत्यक्षय मित्युत, यहाँ जहाँ ही का अगर पंचक्रोश में तुम दान करो, गया नगरी में 48 वेदी में अक्षय हो जाएगा। इसके पश्चात शिलायां पिंड प्रदानेन प्रहष्टि व्यासनंदनः वरम पुत्राय ददौ राज्यम कुरुमहि दले। ये सभी धर्मराज सबको वैकुंठ मिलने के लिए व्यास जी सबको प्रार्थना किए, सबको अच्छे लोग जले। ये सब लोग आगे पांडव लोग बहुत, गया नगरी पर पांडव लोगों का बहुत बड़ा श्रद्धा था, विशेष रूप से पांचों लोग आकर श्राद्ध किए यहाँ पांडव लोग। उसके बाद में उनके वंशज लोग भी आकर श्राद्ध किए। स्थित्वा प्रयो पांडु शाश्वतम पदम हो व्ययम, उत्तम लोग गए। मतंग पदे श्राद्ध 3 मतंगवापी अलग हैं, वहाँ मातंगी देवी हैं, मतंग पद अलग है, मतंग ऋषि का अलग स्थान है। ये अग्नि शर्मा यहाँ थे, विष्णु का पूजा करते थे। उसके पश्चात अनेक यज्ञ हुआ। भस्मकुट में भस्मनाथ महादेवता है, वहाँ श्राद्ध करना दर्शन करने से, और कपिला वहाँ आमा सोमो अमावस्या दिन सोमवार को दिन वहाँ क्या बोलते हैं, नदी पानी आता है ना, वहाँ पाठशाला था, वहाँ संस्कृत पाठशाला, अस्पताल था वहाँ, और बंगाली लोग का अन्नदान रोज होता था वहाँ। वो क्या बोलते हैं उसको, कपिल धारा। कपिलेश्वर मुनि थे वहाँ। गुफा अंदर गए कि नहीं गुफा में? हम लोग 3-4 बार गए। घर है, घर के अंदर जाइए, मठ है, मठ के अंदर जाइए गुफा है, गुफा के अंदर जाइए कमरा है, कमरा के जाइए बहुत बड़ा घर है नीचे, अभी भी जा सकते हैं आप लोग, कभी हमारे साथ आइए दिखाएंगे आप। राम पुष्करणी स्नान करना, सुषुम्ना है यहाँ। यहाँ गया नगरी में वास करने के लिए देवता लोग भी श्राद्ध करना, पिंडदान करना, फल्गु चंडी, श्मशानाक्षी इत्यादि, मंगला इत्यादियों का अर्चन करते रहना। गयायाम च वृषभोत्सर्गा त्रिसप्तकुलम उद्धरेत। आप जीवित रहते हुए अपने नाम से वृषभोत्सर्ग करना चाहिए। मरने के बाद में 11वां दिन में वृषभोत्सर्ग करते हैं, ये नहीं है गया में रहते हुए कर सकते। वृषभोत्सर्ग पाप हानि के लिए एक साठ को छोड़ देते, आप वृषभोत्सर्ग हवन कर सकते, दान धर्म कर सकते। इससे क्या होगा, कुलम उद्धरेत, कुल उद्धार हो जाएगा। षड गया है, गया गजो गया आदित्य गायत्री च गदाधरा, गया गया षडश्चैव षड गया मोक्षदायिका। आदौ गदाधरम ध्यात्वा, आते ही गदाधर का ध्यान करना है।
श्राद्ध पिंडादि नरहा, श्राद्ध पिंड इत्यादि तर्पण करना। कुलानाम शतमुद्धृत्य ब्रह्मलोकम नयेत् पितॄन्, तुरंत ब्रह्मलोक ले जाए। कहीं भी जाएंगे, किसी को चिट्ठी लिखेंगे 8 दिन बाद में पहुंचेगा, किसी को टेलीग्राम देंगे 2 दिन बाद में पहुंच सकता है। तो बैलगाड़ी से जाइए 1 महीना लगेगा। यहाँ गया नगरी में श्राद्ध करोगे, क्विक सर्विस है, इतना जल्दी जाएगा, आप नंबर दबाने की भी ज़रूरत नहीं है, उससे पहले चल जाएगा। इतना बड़ा यहाँ का महत्व है, इसलिए गया में श्राद्ध करना। गयाख्यानमिदं पुण्यम, गयाख्यान जो पढ़ते हैं, पढ़े सततम न रहा, जो पढ़ेंगे सुनेंगे सब उत्तम गति प्राप्त होंगे। गयायाम गया महात्म्यम शृणुयाद्यस्तु भक्तिदा विधिना व्यासपुरुषम वित्तशाठ्यम न कारयेत्, व्यासपुरुष का पूजन करना, गो हिरण्य दानानि वस्त्र अलंकार इत्यादि देना उसको, व्यासपुरुष को। पाठयित्वा गयाख्यानम विप्रेभ्य पुण्यकृत न रहा। श्राद्ध का दिन तो और ज्योतिष्ठ होम राजसूय यज्ञ का फल मिल जाता गया श्राद्ध वर्णन करने से, वो पाठ करने से। नारद जी बोलते लिख कर देना किसी को, लेखे द्वेषापि, लिखे द्वापि पूजे द्वापि पुस्तकम, केवल पुस्तक लिख कर दे देना किसी को, दान करना बहुत बड़ा फल मिलता है। आप इतना काम कर रहे हैं, इसको यंत्र द्वारा सबको प्रदर्शन कर रहे हैं, अनंत पुण्य मिलेगा आप लोगों को। सब लोग को प्रचार करे गया नगरी का। तस्य गृहे स्थिरा लक्ष्मी, उसका घर में लक्ष्मी वास करते हैं। सुप्रसन्ना भविष्यति उपाख्यानमिदं पुण्यम, इस उपाख्यान को जो सुनते हैं, गृहे तिष्ठति पुस्तकम, किसके घर में पुस्तक है, सर्प अग्नि चोर जनितम भयम तत्र न विद्यते, अग्नि नहीं, सर्प नहीं, चोर नहीं, ये भय नहीं रहेगा। श्राद्ध काले पढ़े जस्तु गया महात्म्यमुत्तमम, गया श्राद्ध काल में अगर पढ़ करेंगे, विधिहीनम मंत्रहीनम दक्षिणाहीनम सामग्रीहीन जो भी है, संपूर्णाम पितृणाम तो गया समम, संपूर्ण फल मिल जाएगा उसको। ये कोई यानि तीर्थानि त्रैलोक्ये तानि तिष्ठन्ति तत्र वै, जितने त्रिलोक में तीर्थ है सभी यहाँ एक रूप से यहाँ विराजमान हैं। येन शतं गयाख्यानं श्रुतं वा पठितं मने सोऽपि तत्फलमाप्नोति समग्रं नात्र संशयः। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं, सनत कुमारो मुनिपुंगवाय पुण्याम कथाम च अथ निवेद्य भक्त्या, ये पुण्य कथा सुना दिए। स्वश्राश्रमम, सबको सुनाने के बाद में अपने स्व आश्रमम पुण्यवनैरुपेतम विसृज्य संगीत कुरुम जगामा, संगीत गीत गाते हुए चले गए। इति श्री वायुपुराणे श्वेतवराहकल्पे गया महात्म्ये अष्टमोऽध्यायः समाप्तमिदं। गया महात्म्यं काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः सज्जनाः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। श्राद्ध होने के पश्चात पूछा जाता, श्राद्ध में पितृ ब्राह्मण, वहाँ विश्वदेवा है, यहाँ चटक रूपी या प्रत्यक्ष रूपी ब्राह्मण बैठे हुए, तुम लोग से पूछा जाता। दातारो नो अभिवर्धनता वेदा संत तेरे वच अन्नंच नो भवेत् अतिथि मुशलवे में याचितारश्चन संतु माचे याचस्म। तुम्हारे घर में वेदाध्ययन करने वाले बच्चे उत्पन्न हो जाए, याचना करने वाले हमारे घर आ जाए, हम लोग का घर में बाल बच्चे दूसरों के घर में जाकर याचना नहीं करें, देने वाला ही हमारे घर में अन्नंचनो भवे, बहुत घर में अनाज का वृद्धि हो जाए इत्यादि पितरों से प्रार्थना किया जाता। पितर लोग आशीर्वाद देते हैं, आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्तु तथा राज्यम पितरश्च पितामहाः। इस तरह आशीर्वाद सभी लोग को भगवान जो कहीं भी बैठकर सुनेंगे, उन लोग को भगवान पितृदोष जो है और जो पितरों का दारिद्रता घर में है सब दूर हो जाए, पितर लोग आपको आशीर्वाद दें। सभी लोग को सन्मार्ग धर्म मार्ग में हम लोग जाएं, कदापि हम लोग श्राद्ध त्याग नहीं करना, पितरों को तिल पानी अन्न तर्पण इत्यादि देते रहना। यही गदाधर भगवान सबको सन्मंगल करे, सबको सन्मार्ग में लेकर जाए। कृष्णार्पण।